जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हम क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के वाले से एक सीरीज़ शुरू की हुई है, अभी हम जो क्रिश्चियन का एजुकेशन सिस्टम है उसके वाले से हम बात करेंगे। क्रिश्चियन हमें पता है, दुनिया के ऐसे सारे इंसानों को हम क्रिश्चियंस के नाम से याद करते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम पे बिलीव करते हैं, उनके जो ट्रिनिटी का अकीदा है, होली स्पिरिट का अकीदा है, उसको मानते हैं। हम उन्हें क्रिश्चियन के नाम से याद करते हैं। ठीक है, उनका 5 और भी उनके सेक्ट्स हैं, वो चाहे रोमन कैथोलिक हो, ऑर्थोडॉक्स हों, चाहे प्रोटेस्टेंट हों, लेकिन ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये एक्चुअली ओवरऑल बिलोंग करते हैं क्रिश्चियनिटी से। इनका अपना एक एजुकेशन का सिस्टम पूरी दुनिया में मौजूद है। इनके हम यहाँ पे आपके सामने 7 डिफरेंट कंपोनेंट या फंडामेंटल कंपोनेंट आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। हमें पता है, जब भी हम किसी एजुकेशन सिस्टम का, पर्टिकुलरली किसी रिलीजियस एजुकेशन सिस्टम का की हम बात करते हैं, तो उनके 7 पैरामीटर्स हैं जिसकी बुनियाद पे हम उस सिस्टम को स्टडी करते हैं। पहला, उसके कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनके फंडामेंटल बिलीव्स कैसे हैं, फिर उनका करिकुलम क्या है, उनके इंस्टीट्यूशंस किस तरह के और कौन कौन से हैं, उनको पैट्रनेज, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, उनकी फंडिंग कौन करता है। फिर जो छठा है, उनके ग्रेजुएट्स को हम क्या नाम देते हैं और किस प्रोसीजर से वो ग्रेजुएट होते हैं। लास्ट वन, 7वां, इनका इम्पैक्ट क्या है, जो क्रिश्चियन एजुकेशन सिस्टम का पूरी दुनिया में इनका इम्पैक्ट क्या है। तो जो सबसे पहला इनका पार्ट है, जब हम क्रिश्चियन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं कि इनके कोर एलिमेंट्स या कोर प्रिंसिपल्स कौन से हैं। हमें पता है जो क्रिश्चियनिटी है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से स्टार्ट हुई, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 6 या 4 बिफोर क्राइस्ट, उनकी अपनी पैदाइश से, ये जब हम BCE का नाम यूज़ करते हैं तो ये इसको बिफोर क्राइस्ट इरा का नाम भी देते हैं। कुछ लोग इसे बिफोर कॉमन इरा का नाम भी देते हैं, कुछ लोग इसे बिफोर करंट इरा का नाम देते हैं। तो इसका मतलब है कि करंट इरा से या जो कॉमन इरा से अप्रोक्सीमेटली 4 या 6 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। जब वो दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अप्रोक्सीमेटली वो 32 ईयर्स तक दुनिया में रहे, और 30 आफ्टर क्राइस्ट या आफ्टर करंट एज वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए। तो बैतुल्लहम में, यरूशलेम में, फ़लस्तीन में उनकी पैदाइश हुई, जो आजकल इसराइल का बैरल पार्ट है। वहाँ पे वो पैदा हुए, और हम उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से याद करते हैं, लेकिन जो क्रिश्चियनिटी है वो उन्हें जीसस के नाम से याद करती है। न्यू टेस्टामेंट्स जो बुक है, जो डॉक्ट्रिन है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बिलोंग करती है। हम उनको अंजील के नाम से याद करते हैं, लेकिन क्रिश्चियन बजाते खुद उन्हें गॉस्पल का नाम भी देते हैं। तो गोया उनके और हमारे अकायद काफ़ी सारे मिलते जुलते हैं। तो एक तो हो गया उनके कोर प्रिंसिपल और उनकी हिस्ट्री। अब हम उनके कोर बिलीव की बात करें तो वो अंबिया पे ईमान लाते हैं। उनके अंबिया हमारे अंबिया एक ही हैं, वो चाहे मूसा अलैहिस्सलाम हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो। फिर हमारी बुक्स भी एक हैं, वो कुरान पे यकीन नहीं रखते, लेकिन हम तो खैर कुरान को आखिरी किताब समझते हैं अल्लाह की, लेकिन उससे पहले की वो सारी किताबों पे ईमान रखते हैं। न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट पे वो बिलीव करते हैं, वो चाहे ज़बूर हो, अंजील हो, तौरात हो, इन तीनों बुक्स पे वो बिलीव करते हैं। फिर वो फरिश्तों पे ईमान रखते हैं और आखिरत पे ईमान रखते हैं। गोया उनके चारों ईमानियात हमारी तरह ही हैं, लेकिन वो पार्शल हैं। हमारा अल्लाह, हम अल्लाह को एक मानते हैं, लेकिन वो उसकी तसलीस में मानते हैं। तसलीस मीन ट्रिनिटी पे मानते हैं। वो गॉड, होली स्पिरिट और सन को खुदाई में, रबूबियत में शरीक करते हैं, लेकिन हम उसके कायल नहीं हैं। और इसके साथ साथ वो ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड मानते हैं, लेकिन हम अल्लाह का नबी, अल्लाह का पैगंबर मानते हैं। इसके साथ साथ वो एंजल को मानते हैं, हमारा भी अकीदा ऐसा ही है। वो लाइफ आफ्टर डेथ को मानते हैं, हमारा भी अकीदा यही है। तो गोया ये उनके फंडामेंटल बिलीव्स हैं। उनका ट्रिनिटी पे यकीन है, हम ट्रिनिटी को नहीं मानते। फिर उनकी रिजरेक्शन या
एनेस्थेसिस या री इनकारनेशन पे भी वो यकीन रखते हैं कि इंसान जो है वो मरने के बाद एक नई ज़िंदगी की शक्ल में आता है, लेकिन हम बहरहाल उस पर यकीन नहीं करते, आएगा या आता है, हम इस बिलीव पे कायल नहीं है। करिकुलम क्या है? जो तीसरा कंपोनेंट है इनका क्रिश्चियन एजुकेशन सिस्टम का, इनका करिकुलम ऐसा उस तरह का नहीं है जिस तरह इस्लामिक एजुकेशन का है, जिस तरह तफसीर है, हदीस है, अस्मा और रजाल है, सर्फ और नहव है, और इसमें मंतक है, हिस्ट्री है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में ऐसा कोई करिकुलम नहीं है। वो आम जो मुरवज करिकुलम है वही है। उसके साथ साथ जो ग्रेजुएट्स होते हैं इन रेगुलर एजुकेशन सिस्टम के, उन्हीं में से कई सारे लोग फादर बन जाते हैं, प्रीस्ट बन जाते हैं, वो पोस्टर बन जाते हैं। लेकिन इस एजुकेशन के साथ उन्हें क्रिश्चियनिटी भी की कुछ सर्विसेज करनी पड़ती हैं, कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं और कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं इनके अपने मिशनरी स्कूल्स में से। उसके बाद वो बाकायदा चर्च का पार्ट बन जाते हैं। उनके क्लरिक, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है या रिलीजियस टाइटल डेजिग्नेशन उन्हें मिल जाते हैं। तो गोया उनका जो करिकुलम है सच कोई सेपरेट करिकुलम नहीं है, लेकिन उनकी अपनी जो चैपल सर्विसेज हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, उनमें पार्टिसिपेट करते हुए जो वर्शिप और प्रेयर के अतबार से जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो जो फादर पोप आपको अपनी कम्युनिटी में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनके इंस्टीट्यूशन मैंने आपको बताया कोई डिफरेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, वही रेगुलर इंस्टीट्यूशन है। सिर्फ ये है कि इनकी सेमिनरीज या थियोलॉजिकल स्कूल्स हैं जहाँ पे कुछ एडिशनल कोर्सेज करने के बाद ये बाकायदा जो क्रिश्चियनिटी के एक्सपर्ट बन जाते हैं। इनकी पैटर्नेज, मैनेजमेंट और फंडिंग कहाँ से होती है? हाँ, इनकी फंडिंग गवर्नमेंट से भी होती है। इनकी फंडिंग, इनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशंस भी हैं और कई सारे ऐसे बिजनेस इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो इनकी फंडिंग करते हैं। फिर एक अच्छी खासी अमाउंट डोनेशन में इन्हें आती है और मिशनरी स्कूल्स और मिशनरीज कई सारे और प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में चल रहे हैं जो अपने रिसोर्सेज खुद से प्रोड्यूस करते हुए इस एजुकेशन सिस्टम को भी फंडिंग करते हैं और इसको हेल्प आउट करते हैं। तो गोया डोनेशन का, इनका ट्रस्टीज़ का, ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेसेस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट करती हैं, जिसकी बुनियाद पे ये क्रिश्चियन एजुकेशन सिस्टम आगे से आगे बढ़ता है। इनके ग्रेजुएट्स को हम पास्टर भी कहते हैं, मिनिस्टर भी कहते हैं, ये मिशनरीज भी बनते हैं, ये पोप और फादर भी होते हैं जो चर्च में अपना जो भी इन्हें रोल असाइन होता है वो अपना रोल परफॉर्म करते हैं। इनका इम्पैक्ट क्या है? अगर आपने इन क्रिश्चियन एजुकेशन सिस्टम का इम्पैक्ट देखना है तो आपको पूरे यूरोप का मुताला करना होगा। अगर आप वेटिकन सिटी में जाएं, आप रोम में जाएं, अगर नॉर्थ अमेरिका में कई सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे अगर आप जाएं तो आपको इनके एजुकेशन सिस्टम का डीप लेवल पे स्टडी करने का मौका मिलेगा। अपने प्रिंटिंग प्रेस हैं, सफिशेंट रिसोर्सेज हैं और बड़ी खूबसूरत कम्युनिटी है हमारे, क्योंकि जो मुस्लिम और क्रिश्चियंस ये मिलते जुलते लोग हैं, तो मुझे बड़ा करीब से इन्हें देखने का मौका मिला और मैंने इन्हें बड़ा इंसान दोस्त, नेक दिल लोग महसूस किया और बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मफाद के भी लोगों की हेल्प और मदद करते हैं। तो गोया ये तो इनका एक पॉजिटिव पहलू है, लेकिन इसी क्रिश्चियनिटी का एक नेगेटिव पहलू भी है जो हम देखते हैं कि जो इराक की वार की सूरत में हमने देखा। हमने इनका रोल बोस्निया में देखा, सर्बिया में देखा और पूरी जो सलीबी जंग थी इसी क्रिश्चियनिटी की भी मैं समझता हूँ कि मिस इंटरप्रिटेशन की बुनियाद पर बर्पा हुई और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की कई साल तक जंग जारी रही। गोया जो बात बताने वाली है वही है कि क्रिश्चियन एजुकेशन सिस्टम अपनी जगह पे अपने खदो खाल के साथ, अपने एक मखसूस शेप और स्ट्रक्चर के साथ मौजूद है और ये परफॉर्म और डिलीवर भी कर रहा है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अली ज़रा बंद कर दो। जा रहे